चलिए दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है नागिन 7 के सेमीफिनाले अपडेट नंबर 2 में। आज के दिन बताऊं क्या क्या हो रहा, क्या क्या होगा। सबसे पहले बता दूं कि वो महासपेरा को ढूंढने के लिए राधिका जो है वो जाती है, क्योंकि भाई उसको पता चल जाता है कि ये जो अपनी नागरानी है ना, इनको मारने के लिए और शिव मंदिर में अंदर जाने के लिए आपको उनकी मदद लगेगी। ये उसको पता चलता है राधिका को। तो राधिका अंदर जाती है और आर्यमन जो रहता है अपने बाप को और बलजीत को, दोनों को भाई पुलिस के हवाले कर देता है। और वो उनके जाल में नहीं फंसता है। बाद में खैर उसको बुरा लगता है कि वो अनंता पे उसने विश्वास नहीं किया। और बाद में वो भाई अनंता के साथ सब कुछ अपना अच्छा कर लेता है। और भाई बाद में वो रोती हुई दिखती है उसको। तो वो भी उसको सपोर्ट करता है कि उसकी भी फैमिली को मार दिया गया इन घटिया चंगिस्तानियों के कारण। और उसके पापा को भी कितने ब्रूटली मारा इन लोगों ने। और उनको वहाँ से फिर मगर राधिका बचाने के लिए आती तो है, मगर वो उसको बचाती नहीं है वहाँ पे उनके सामने भी। और वहाँ पे भी वो उनको नहीं छुड़ाती, बलजीत और ये सूरी को, ये दोनों को नहीं छुड़ाती है। फाइनली आर्यमन की भी आंखें खुल गई, वो भी अनंता के साथ हो गया। और राधिका और अनंता में से भाई उसको किसी एक को चुनना होगा। ये अब यानी कि आर्यमन का असली टेस्ट अब शुरू होने वाला है कि और उसके अंदर जाने के लिए, मंदिर के अंदर जाने के लिए उसको जो है महासपेरा बताता है कि एक और श्रापित नागिन है। और वो श्रापित नागिन जो है वो बहुत ज़्यादा जहरीली कारकूट वंश की नागिन है। और वो नागिन और कोई नहीं, वो विशाखा थी। और भाई राधिका सोचती विशाखा को मैं उठा के ले जाऊंगी, इतनी जहरीली नागिन को। अबे गधी गई कि वो वो तेरी अनंता नहीं है कि जो 25 साल की तपस्या के बाद नागिन बन गई। तो वो ना तो अपने आप को वो हील कर पाती, उसको तो उठा के ले जाएगी। विष के एक ही विष से भाई नीली पड़ जाती राधिका। मगर खैर वो भी श्रापित नागिन है और उसकी भी दुश्मन एक ही है। तो भाई अब इसको बचाने के लिए प्रगति भी आएगी, नेक्स्ट वीक आएगी। और पता चलता है कि ये जो 1000 साल बाद ये जो पूर्णिमा आ रही है, इसमें जो ड्रैगन होता है ना, वो भी इसके अंदर एंटर कर पाएगा। ड्रैगन राधिका जो है वो भी भाई तप कर पाएगी। तप करके अगर उसने शिव जी को प्रसन्न कर दिया तो नागमणि भी उसकी हो जाएगी। और उसके पाशा जो एरुल हैं वो भी सही हो जाएंगे और सब कुछ उसी का राज होगा। और अगर अनंता ने प्रसन्न कर दिया वो तो फिर पता ही है, मौत पक्की है ही उन दोनों की। और देखते हैं भाई किसके साथ देगी ये, और किसको ये शंकर जी नाम नागमणि देते हैं, शिव जी यानी कि इनके जो किससे प्रसन्न होते हैं। और भैया बेचारी भरणी और प्रथम के हुई सेक्रीफाइस भी लगेगा इसमें। होप यार ये मरे ना बेचारी, दोनों ही मेरे को अच्छे लगते हैं। प्रथम प्रथम के साथ भी बेचारा अपने दिल का दुख जो है वो शेयर करता है, वो भी उससे अच्छे से बात करता है। अब आर्यमन भी भाई पहले जैसा शक उसके मन में नहीं रहा। उसको उसकी आंखें खुल चुकी है ना, क्योंकि भाई वो भी यानी कि दुखी भी होता है कि सब लोग मेरे को छोड़ के चले जाते हैं। और अनंता को भी ये अश्योर्ड करता है कि बदला लेने में आर्यमन पूरा उसका साथ देगा भाई। और इनके इनके बारे में और भी जो जितनी चीज़ें हैं रह गई हैं वो सब हमको नेक्स्ट वीक पता चलेगी। और विशाखा जो है इनकी तपस्या को तोड़ने का काम करेगी। जो ये अनंता है ना, उसकी तपस्या तोड़ने के लिए आएगी वो विशाखा जो है ना। और मेरे ख्याल से प्रगति जो है वो भी भाई विशाखा को फिर से पीट पीट पाट के राइट कर देगी, है कि नहीं भाई। उसके विशाखा से लड़ाई क्योंकि प्रगति ही कर सकती है। प्रगति के साथ ऐसा कुछ नहीं कि वो 20-25 साल की उम्र में नागिन बनी थी। उसके पास प्रॉपर नागिन की शक्ति है, वो अपने आप को यानी कि
हील भी कर पाती है और जो एक से ज़्यादा रूप भी ले पाती थी। मज़ा आ गया भाई। और प्रगति नेक्स्ट वीक आने वाली और सेक्रीफाइस देखते हैं कैसे देंगी ये लोग। और भी क्या क्या बैटल होगा। इसका जो 15 अगस्त का मेन अटैक है वो भी देखते हैं ये कर पाती है कि नहीं। राधिका ने जो प्लान किया था, है ना, आर्यमन पे भाई विशाखा ने वार कर दिया। अब देखो भाई उसको कैसे बचेगा आर्यमन भी। विशाखा का कितनी जहरीली है, कितनी ज़्यादा कारकूट वंश की है ना नागिन। शेषा के बाद भाई सबसे पावरफुल नागिन यही है, विशाखा, जिसे हम विश कहते थे। विश, उसका शॉर्ट नेम ही विश है। और भाई वो दो मुहा नागिन है, दो दो मुहा नागिन। वो भी तक्षिका की तरह, यानी कि वो भी दो मुहा नागिन है और बहुत पावरफुल भी है। और आर्यमन भी बेचारा अपना दुख दर्द प्रथम के साथ भी शेयर करता है। उसको भी भाई वो एकदम से क्या धोखा नहीं झेल पाता है अपने पापा का, जिनको वो इतने प्यार करता था। पापा समझता था, उनकी इतनी रिस्पेक्ट करता था। और वो सब चीज़ एक ही झटके में सब कुछ चला गया। अब वो भाई फिर से चाहता है कि उसको अभी भी ये चीज़ नहीं पता है कि इसकी याददाश्त वापस आ चुकी है। वो तो राधिका को मूर्ख बनाने की कोशिश हो रही थी, है कि नहीं, और उसको जलाने की कोशिश में ऐसा बता रहे थे कि उसकी याददाश्त नहीं आई है। और विशाखा भी बहुत एक्शन करने वाली है। और इस एपिसोड में महासपेरा के पास उसको जाने की बोला जाता है। तो राधिका जो है महासपेरा के पास जाती है और भाई उनसे मदद की गुहार करती। तो वो बताते हैं कि मैं तो मदद कुछ ज़्यादा ऐसा कर नहीं पाऊँगा तुम्हारी, क्योंकि अनंता जो है बहुत पावरफुल है। उसका कुल जो है उसकी नागरानी है। मगर एक है जो बहुत ज़्यादा श्रापित है और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल भी है। वो इन इसको इंटरप्ट कर सकती है। वो थी विशाखा। विशाखा की जगह पे जाती राधिका और सोचती विशाखा को भाई ऐसे ही उसकी मर्जी के बिना उठा के ले आएगी। और विशाखा भी बता देती, उससे पूछती है क्यों आई हो यहाँ पे। फिर वो बताती है अपना मकसद। तो फिर भाई वो मदद के लिए ऑलवेज भाई वो तैयार हो ही जाती है ना। उसकी भी दुश्मन है ये कुल से उसकी भी दुश्मनी है, क्योंकि उसको जो मारा था ना प्रगति ने, वो वो भी इसी कुल की थी, है कि नहीं। प्रगति का कुल अलग है, वो अलग कुल की नागरानी है। ये अनंत कुल की नागरानी है। सबके कुल अलग अलग है। और देखते हैं भाई अब और क्या क्या होगा और क्या क्या कैसे ये अटैक को रोकेंगे। और अरुल को भी चिंता सताने लगती कि राधिका तो हमारी मेन मेड नागिन है और ये वाली नागिन तो भाई बड़ी पावरफुल भी लग रही है। अब देखते हैं भाई इनकी जंग का आखिरी अध्याय में क्या होता है और विशाखा को कैसे रोक पाएंगे। भाई विशाखा में भी बहुत बहुत पावर है। पावर के साथ साथ भाई वो दो मुहा नागिन भी है, तो डबल जहर फेंकती है वो। उसके जो इधर दो मुहा नागिन है वो, एक तो शेषा और एक ये विशाखा, ये दोनों दो मुहा नागिन है। बहुत पावरफुल है ये। और धोखा भी इनका स्वभाव ही धोखा है भाई। धोखा देने में भी एक्सपर्ट है ये। अब मज़ा आने वाला है भाई। एक नागिन उधर से, एक नागिन इधर से। अब देखते हैं भाई किसकी तपस्या पूरी होगी, कौन नागमणि पे अपना हक जमा पाएगा। और नागिनेट की स्टोरी भी जो वो थी ना उसकी, सुशांता की, उसके उसके बारे में भी कुछ कुछ शायद बताया जाएगा, है ना। अब फाइनल अपडेट के लिए चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना। और भाई आज अपडेट लेट इसलिए आएगा क्योंकि नेट का थोड़ा इश्यू चल रहा है। तो भाई अपडेट जो है आपको आज मिल रहा है ना। तो चैनल लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना। और मिलते हैं हम भाई नेक्स्ट वीक फिनाले में हमारे, है ना। 2 एपिसोड बचे हैं अब बस।